हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री ब्रिज चैनल। आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। आइए हेडिंग डाल लेते हैं। आप भी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। उसके बाद फिर आगे हम करते हैं कंप्लीट। फिर इसमें पहले अब नाम लिखना है तो सबसे पहले रूल पता रहना चाहिए क्या लिखना है। जैसे आप अपना नाम लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं नेम, फिर मिडिल नेम, फिर जो सर नेम रहता है वो उसी टाइप से इसमें भी कुछ रूल है, तो रूल लिख लेते हैं। फर्स्ट रूल में जैसे कि सबसे शुरू आप लिखेंगे प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट। आगे मैं बताऊंगा आपको वर्ड रूट प्रीफिक्स क्या है, और सफिक्स। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करने की रूल है ये। ठीक है ना। आपको मैं एक और चीज़ लिखवा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रायोरिटी लिस्ट देख लीजिए एक बार। सबसे पहले क्या लिखना है, उसके बाद फिर आगे कराऊँगा सारी चीज़ें। प्रायोरिटी किसको पहले रखना है किसको बाद में, वो सब देखना है। ठीक है ना। तो पहले आप लिखेंगे मल्टीपल बॉन्ड्स, फिर लिखेंगे आप नंबर ऑफ कार्बन्स, फिर लिखेंगे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, फिर लिखेंगे आप लोवेस्ट लोकेंट। उसके बाद फिर लास्ट में फिर आप लीजिए जो भी होगा वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, अभी हाइड्रोकार्बन के लिए इतना ही लिखते हैं, फिर आगे जैसे जैसा बढ़ते जाएगा फिर उसके बाद हम करते जाएंगे। तो ठीक है, तो प्रीफिक्स के लिए मैं आपको कुछ रूल्स लिखा देता हूँ। प्रीफिक्स में क्या क्या लिखना है वो बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग वर्ड रूट का देखेंगे, उसके बाद फिर सफिक्स का। तो पहला लिख लीजिए इसमें सेलेक्ट प्रिंसिपल चेन और मेन चेन भी बोल सकते हैं उसे, और लॉन्गेस्ट चेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जितना भी कुछ बचा है वो क्या है, जितना कुछ बचा है वो क्या है, रेस्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, रेस्ट ऑफ ऑल पार्ट इज सब्स्टिट्यूएंट्स। बाकी जो बचा पार्ट है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या है जैसे देख लेते हैं, लिख लगा देता हूँ एक बार आपको, फिर उसके बाद आप देख लें। पहला ऐसे दो कॉलम बना लीजिए। ठीक है,
एक्स ऐसा कुछ लिखा होगा, ये हेलोजन है आपको पता है, तो इसका नाम लिखेंगे हेलो। और फिर मान लीजिए एक्स की जगह पे दिया रहेगा आपको FCl Br और I। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जगह हम लिखेंगे फ्लोरो, इसकी जगह क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, दूसरे में लिखेंगे R, ये है अल्काइल, अल्काइल जैसे कि CH3, तो ये है मेथाइल, मैथिल हो जाएगा ये। फिर मान लो C2H5 दे दिया, तो ये हो जाएगा इथाइल, और ऐसे ही और बढ़ते जाएगा, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ठीक है, और फिर थर्ड में लिख लो OCH3, OR लिख लो, OR। ठीक है, OR को लिखेंगे हम एल्कोक्सी। ये सब सब्स्टिट्यूएंट के नाम्स हैं, इसको बाद में फिर मैं आपको कंपाउंड दे के नाम लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आपको लिखना है, ये सब याद करना पड़ेगा आपको। एल्कोक्सी, OCH3, एक कार्बन जोड़ दिया R की जगह में, तो ये बन गया मेथॉक्सी। ठीक है, ऐसे ही मान लो OC2H5, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी। ठीक है, फोर्थ नंबर पे लिख लो NO2, ये हो जाएगा नाइट्रो। फिफ्थ पे लिख लेना सिंगल वन NO, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। ठीक है, छठवें नंबर पे लिख लेना सिंगल बॉन्ड पीएच का डायग्राम भी बना देता हूँ। ये है फिनाइल, और सेवेंथ पे लिख लीजिए एक और इपॉक्सी। इसको मैं बाद में भी कराऊंगा इपॉक्सी को, लेकिन अभी नेमिंग के लिए लिख लीजिए। ठीक है, इतना हो गया, आगे चलते हैं। तो प्रीफिक्स देख लिया हमने क्या क्या होता है, अब देखते हैं वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट क्या क्या होता है एक बार देख लेते हैं वर्ड रूट को भी। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं, तो फिर इसमें लिख लेते हैं इफ़, कंडीशन लिख लेते हैं पहले, इफ़ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल चेन। ठीक है, प्रिंसिपल चेन इज, ठीक है, तो मान लो एक कार्बन दिया है प्रिंसिपल चेन में, इसको एक कार्बन है तो उसको बोलेंगे मैथ। ठीक है, दो कार्बन है उसे बोलेंगे एथ। ठीक है, तीन कार्बन से बोलेंगे प्रोप। चार है, चार को बोलते हैं ब्यूट। पाँच है तो पाँच को बोलते हैं पेंट।
6 है तो 6 को बोलते हैं हेक्स। 7 है, अगर प्रिंसिपल चेन में ये है ना, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये सब ठीक है। आगे आगे आपको समझ आएगी, एग्जाम्पल देके लिखवाऊंगा, तो अभी आप जितना लिखवा रहा हूँ उतना बस लिखते जाइए, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हेप्ट 8, अगर 8 कार्बन हो तो उसको लिखेंगे ऑक्ट। 9 हो तो नॉन लिखेंगे उसे, और 10 हो तो डेक, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं सफिक्स। सफिक्स क्या क्या लिखते हैं। सफिक्स क्या क्या होते हैं वो सब देख लेते हैं एक बार। सफिक्स में कुछ नहीं है, जैसे कि पहला इफ सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट हो तो उसे बोलेंगे एन, ठीक है ना। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे बोलेंगे इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे बोलेंगे आइन, ठीक है। समझ आया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसे इन बोलेंगे, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे आइन बोलेंगे, ठीक है। इसको लिख लेते हैं ऐसे, इस प्रेजेंट लिख लेते हैं नीचे में, फिर उधर लिखेंगे तो आप बाद में समझ नहीं आएगा क्या लिखवा दिया उनके, ठीक है ना। ये प्रेजेंट है तो ये लिखेंगे, ये प्रेजेंट है तो ये लिखेंगे, ये प्रेजेंट है तो ये लिखेंगे, ठीक है। आइए अब एग्जाम्पल कर लेते हैं थोड़ा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, जैसे बेसिक्स में मैंने बता दिया था कि कार्बन कार्बन चेन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें अब सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू रूल, जैसा हमने लिखा है। तो देख लेते हैं, गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। इधर से कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 और 4, दोनों तरफ से सेम आ रहा है गिनती, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई। तो उसके बाद फिर देखते हैं हम, उसके बाद क्या लिखना है। तो फिर अब दोनों तरफ से सेम आ रही है ना, सब्स्टिट्यूएंट तो कुछ लगा नहीं है इसमें, तो इसका नाम सीधा लिखेंगे हम। नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं इसमें, सफिक्स तो कुछ नहीं है। तो फिर वर्ड रूट में आते हैं, वर्ड रूट में क्या है, वर्ड रूट में देखो, वर्ड रूट में आते हैं। तो वर्ड रूट में देखो, नंबर ऑफ़ कार्बन 4 है, तो 4 की जगह पे लिखेंगे ब्यूट, ठीक है। 4 ब्यूट हो गया। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर देखो थर्ड में आ जाते हैं सफिक्स में। सफिक्स में देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए लिखेंगे हम एन, ठीक है ना। ये क्या है, वर्ड रूट है, वी आर लिख लेते हैं इसे, और ये क्या है, सफिक्स है, सफिक्स का एस लिख लेते हैं, ठीक है ना। हो गया। तो दोनों को जोड़ दिए, क्या बन गया, ब्यूटेन, ठीक है ना। प्लस प्लस करके नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ ऐसी। फिर दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा देखते हैं, दूसरे में आपको और क्लियर होगा एक बार, बस देखते जाइए अभी थोड़ा, 1 2 एग्जाम्पल, उसके बाद फिर मैं आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है। इसमें लगा है Cl, तो मैं आपको लिखवा चुका हूँ, इसमें भी गिनती कर लेते हैं। इसमें गिनती करते हैं 1 2 3 4, एक बार यहाँ से गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब आप बोलेंगे सर कहाँ से गिनती लेना है, तो देखिए मैंने आपको प्रायोरिटी लिखवा दिया है, इसमें प्रायोरिटी लिखवाया है अभी जस्ट, ये देखिए, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मल्टीपल बॉन्ड, फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ कार्बन, उसके बाद फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट, फिर लोवेस्ट लोकेंट, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना।
इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं फिर। इसमें देखो, इधर से जाएंगे अगर 1 2 3, तो इधर से जाएंगे तो तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और इधर से जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को मतलब दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले उधर से आपको क्या करना है, गिनती चालू करना है। तो ये नीचे वाला गलत है, गिनती ऊपर वाला सही है, ठीक है ना। नीचे वाला गिनती गलत है, ऊपर वाला सही है। तो इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, 2 क्लोरो और ऊपर में तो इन चारों का नाम तो लिख ही ले, मतलब नीचे कार्बन चेन का नाम तो ऊपर में लिख ही लिए हैं, ये देखो ब्यूटेन, तो इसमें लिख लो ब्यूटेन, ठीक है ना। इसका आंसर किससे है वो देख लो, इसका आंसर है लोवेस्ट लोकेंट से, ठीक है, लोवेस्ट लोकेंट। यहाँ पे हम लोग को लोवेस्ट लोकेंट से सेलेक्ट किया है ये नाम, ठीक है ना। लोवेस्ट लोकेंट मतलब क्या है, ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए, ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है ना। ब्रांच को कम नंबर मिला तो नाम ये है, ठीक है ना। ज़्यादा नाम मतलब ज़्यादा नंबर देते तो फिर नहीं आता वो सब चीज़, ठीक है ना, वो नाम नहीं लिखना है आपको। ब्रांच को जहाँ से कम नंबर मिले वही नाम लिखना है आपको, ठीक है। थर्ड एग्जांपल एक बार और करके बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। इस बार तो ये सिमेट्रिकल हो गया, कहीं से भी लिखो, यहाँ से भी गिनती करो 1 2 3 4, यहाँ से भी करो 1 2 3 4, दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं, और दोनों तरफ से मान लो तीसरे पर भी आ रहा है, दूसरे पर भी आ रहे हैं, तो कहीं से गिनती करो, दोनों तरफ से ठीक है इस बार, ठीक है। इस बार दोनों तरफ से गिनती ठीक है, तो एक तरफ का कंसीडर कर लो, कोई सा भी हो, ऊपर या तो नीचे। उसके बाद फिर लिख लो, अब ऐसी दो सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आए मान लो, मतलब अलग अलग जगह पर, तो उसके लिए डाई डाई लिखते हैं, या तो 3 बार आ जाए तो ट्राई लिखते हैं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, हो गया। तो फिर इसके लिए एक रूल लिख लो, इतना नाम लिख लिए, नाम तो समझ आ गया होगा ना अभी। इसके लिए एक रूल है वो भी लिखवा देता हूँ, रूल देखने के बाद आपको ज़्यादा समझ आएगा। फिर रूल क्या कहता है, इफ मोर देन वन सेम टाइप ऑफ ब्रांच of branches are present, then, ठीक है, then we use then we have to use, ठीक है, then we use लिख लो। उसके बाद फिर दो, अगर 2 आ गया मान लो, जैसे क्लोरो अभी 2 आया था तो उसके लिए डाई लिखे, मान लो 3 आएगा उसके लिए ट्राई लिखेंगे, 4 आ गया उसके लिखेंगे टेट्रा, 5 आ गया उसके लिखेंगे हम पेंटा, ठीक है। ये मेन रूल है। 2 आ गया, 2 सब्स्टिट्यूएंट, उसके लिए डाई लिखेंगे सेम सेम, मतलब 3 आ गया तो उसके लिए ट्राई, 4 आ गया तो टेट्रा, 5 आ गया तो पेंटा।
इसी में एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है ये। 4 में जैसे कि देखो रूल लिखा है, उसी में एक और कर लेते हैं ताकि रूल क्लियर हो जाए एक बार और। तो देखो ये कुछ कंपाउंड है, इसमें सबसे पहले आपको लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो गिनती कर लेते हैं, एक बार ऐसी गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक बार यहाँ से करके देखो, 1 2 3 4 5, सब जगह से 5 ही आ रहा है। यहाँ से करके देखो, 1 2 3 4 5, सब जगह से करके देख लिया, सब में 5 ही आ रहे हैं। तो एक बार हम ले लेते हैं इधर वाला गिनती, ठीक है ना। तो यहाँ से गिनती लेंगे या तो यहाँ से लेंगे तो भी सेम सेम जगह पर आएगा, मतलब नंबर्स चेंज हो जाएंगे लेकिन सब्स्टिट्यूएंट सेम लगा है तो वही हो जाएगा। तो इसके लिए हम करते हैं, अब इसके लिए अब नाम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू जैसा रूल लिखा है हमने उसके अकॉर्डिंग। तो देखो 2 पे आ रहे हैं और कितने पे आ रहे हैं, 3 पे और 4 पे। कितनी बार आया ये, 1 2 3, तो 2 पे 3 पे 4 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राई 2,3,4 ट्राई, ठीक है, ट्राई हो गया। फिर आगे जैसा नाम लिखते थे, तो आगे नाम क्या लिखते थे, ट्राई। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैथिल बोलते हैं, पीछे लिखवाया हूँ मैंने मैथिल। और इतना क्या है पेंटेन, ठीक है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन लिखेंगे इसे, ठीक है ना। रूल क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा एग्जांपल करते हैं, 5वां और क्वेश्चन। ठीक है ना, और एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा दो। अब इसमें लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करके देख लो कहाँ से क्या आ रहा है उसको। तो यहाँ से गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक बार इधर से करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इससे करोगे तो भी वही सब्स्टिट्यूएंट लगेगा। ये देखो, इससे गिनोगे तो यहाँ पर भी 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, और इधर से गिन ले तो भी 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। तो कहीं से भी गिनो कोई दिक्कत नहीं है, वही जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके लिए भी, इसके नाम को लिखने के लिए एक रूल लिख लेते हैं सबसे शुरू, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग हमको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन मतलब कैसे नाम लिखना है उसको, ठीक है ना। रूल क्या कहता है, इफ़ 2 और मोर देन 2, if 2 or more than 2 different type of branches are present, then we have to use alphabetical order in IUPAC नेमिंग, ठीक है। तो कोई दो या दो से ज़्यादा ब्रांच आ जाए, मतलब डिफरेंट, जैसे देखो मैथिल है, ये एथिल है, तो दोनों डिफरेंट ब्रांच हैं। तो ऐसा ब्रांच आ जाए तब हमको किससे चलना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलना है, तो मैथिल में एम आता है और एथिल में ई, तो ई सबसे शुरू आएगा, ठीक है ना। तो अब इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, इसको देख लो, ये एथिल है, ये क्या है,
ये है मैथिल, ठीक है ना। तो इसमें नाम लिखते हैं, कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा। पहला ब्रांच कौन सा है यहाँ पर, फर्स्ट ब्रांच मैथिल है। अगर ऊपर से गिनती करें तब, और नीचे से गिनती करें अगर, ब्रांच तो कौन है, एथिल है फर्स्ट ब्रांच, ठीक है ना। और ये कितने नंबर पे आ रहा है, यहाँ से गिनती कर रहे हैं तो 2 नंबर पे। ये कितने नंबर पे आ रहा है, अगर इधर से गिनती करें तो ये आ रहा है 3 नंबर पे। तो हमने क्या देखा था, लोवेस्ट लोकेंट वाला देखा था कि ब्रांच को सबसे कम नंबर मिले उधर ही से जाना है, ठीक है ना। तो ब्रांच को इधर से कम नंबर मिल रहे हैं, मतलब इधर से जाएंगे, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, और रूल के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलना है। तो एथिल पहले आता है, तो एथिल पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। गिनती हम ऊपर वाला लेंगे, नीचे वाला गिनती गलत है, ठीक है ना। ऊपर वाला गिनती सही है। तो एथिल पे आता है, आ रहा है 5 नंबर, तो 5 एथिल, 2 मैथिल, हेप्टेन, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड, तो इसलिए हेप्टेन हो जाएगा, ठीक है। आपको डाउट थोड़ी है, देखो डाउट होगा तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो लोवेस्ट लोकेंट वाला रूल है, तो ब्रांच को जहाँ से कम नंबर मिलेगा उधर ही से गिनती करेंगे। तो यहाँ से कम नंबर मिल रहे हैं इसको, ठीक है। तो इधर से गिनती किए हम लोग, और इधर से गिनती करने पर देखो यहाँ से गिनती कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 नंबर पे आ रहा है, यहाँ से गिनती करें तो ये 3 नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग ये वाला गिनती लिए हैं। उसके बाद फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो एथिल का ई पहले आता है, इसलिए इसको पहले लिखे हैं। उसके बाद मैथिल का एम बाद में आता है, ई के बाद, तो इसलिए मैथिल को बाद में लिखे, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ, ये एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी में। छठवा, NO2 और डबल बॉन्ड, ठीक है। अब मल्टीपल बॉन्ड आ गया। अब तो फिर प्रायोरिटी क्या कहती थी कि मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ़ कार्बन, फिर नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट, फिर आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो गिनती यहाँ से चालू हो गई इस बार, 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या लिखेंगे, NO2 को लिखते हैं, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है ये। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, नाइट्रो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो, कितना है, हैग्स है, तो हैगजीन, हैग्स 1 इन लिख सकते हैं इसको। और 5 नाइट्रो, इसको और कई तरह से लिख सकते हैं, 5 नाइट्रो हैगजीन भी लिख सकते हैं। 1 है तो 1 को ऐसे ही रहने देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। और इसको और क्या लिख सकते हैं, इधर को इसको लिख सकते हैं 5 नाइट्रो 1 हेक्सीन, ठीक है ना। कोई सा भी नाम लिखो, तीनों सेम ही हैं, ठीक है ना। ये तीनों सेम हैं तो कोई सा भी नाम लिखो, सब सेम है, सब सही होगा, ठीक है ना। आइए मल्टीपल बॉन्ड वाला एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी में आगे। मल्टीपल बॉन्ड वाला एक और एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोरो, यहाँ पे दे देता हूँ मैं NO, यहाँ पे कर देते हैं ट्रिपल बॉन्ड कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल प्रायोरिटी लिस्ट, गिनती यहाँ से स्टार्ट होगी, मल्टीपल बॉन्ड को जहाँ से कम नंबर मिले वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3,
3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन है, 6 गिनती हो गया। उसके बाद फिर अब अकॉर्डिंग टू रूल जैसा नाम लिखते हैं वैसे लिखिए। क्या आएगा यहाँ पर देखिए, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो, मैं लिखवा चुका हूँ आपको, इसको बोलते हैं क्लोरो। तो क्लोरो का सी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल में, तो क्या लिखेंगे 6 क्लोरो, फिर 5 नाइट्रोसो, हो गया। फिर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो 6 कार्बन है, तो हेक्स कितने पे है, ट्रिपल बॉन्ड कितने पर है, 2 पर है, तो 2 आइन, ठीक है ना, 6 क्लोरो 5 नाइट्रोसो हेक्स 2 आइन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब आप एक और हेडिंग डाल लीजिए, नया हेडिंग IUPAC नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें भी रूल लिख लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना रहेगा, तो कैसे लिखेंगे उसको, तो हाइड्रोकार्बन के लिए जैसा रूल लिखे थे वैसे ही इसमें क्या रहेगा, इसमें प्रीफिक्स रहेगा, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1 जो हाइड्रोकार्बन में लिखे थे वही, सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2, ठीक है। सफिक्स 1 में क्या क्या लिखना है, जो हाइड्रोकार्बन में लिखे थे एन, इन और आइन, ठीक है। ये सब क्या है, सफिक्स 1 है। सफिक्स 2 में लिखेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे, यही क्या है, सफिक्स 2 है। तो इसको ऐसे बॉक्स बना के लिख लीजिए एक बार, ठीक है। प्रायोरिटी लिख लेते हैं एक बार, प्रायोरिटी जैसा था वैसी है, बस सामने में PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, PFG। फिर बाकी जैसा था, क्या था, मल्टीपल बॉन्ड था, फिर क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसके बाद क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर लिखेंगे लोवेस्ट लोकेंट, फिर लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना, हो गया। ये प्रायोरिटी हो गई, आपको एक बार रिवाइज भी हो गया होगा, फंक्शनल ग्रुप आगे में जुड़ गया, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद फिर सफिक्स लिखते हैं, सफिक्स के लिए एक टेबल बना लीजिए आप, पहले प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करना है आपको, टेबल बना लेना है आपको।
ठीक है ना। जैसे जैसा लिखूँगा वैसा वैसा करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का FG लिख देता हूँ मैं, आप पूरा लिखना, पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला। उसके बाद फिर यहाँ पे लिख लीजिए सफिक्स टू। सफिक्स टू जो लिख रहे थे हम लोग, उसमें क्या क्या लिखना है वो देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे लिख लो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखेंगे, C⋯OH, ठीक है ना। और लिख लो, और सिंगल बॉन्ड COOH, ऐसा भी लिखते हैं, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी लिखो, दोनों सेम है। ओइक, इसको सफिक्स टू में लिखते हैं, इसका ओइक एसिड, ठीक है। दूसरा लिखते हैं, ये प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग है ना, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे शुरू आता है, उसके बाद फिर सल्फोनिक एसिड। आपको मैं बार बार लिखना ना पड़े इसलिए एक ही टेबल में सब कुछ लिखा रहा हूँ। सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड कैसे लिखते हैं, देख लो, SO3H, ठीक है ना। SO3H, तो इसका नाम क्या होता है, सफिक्स टू में भी इसको सल्फोनिक एसिड ही बोलते हैं, ठीक है ना। सल्फोनिक एसिड। तीसरा, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही लिखा रहा हूँ तो आप ध्यान रखिएगा इसको, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड 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 क्या होता है, C⋯OO सिंगल O, ठीक है ना। ये है एनहाइड्राइड। इसको क्या लिखते हैं, ओइक, इसका सफिक्स टू है ओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। चौथा, फोर्थ में आता है आपका एस्टर। एस्टर को कैसे लिखते हैं, COOR, ठीक है ना। COOR। इसको लिखते हैं सफिक्स टू में, इसका नाम होता है OAT, मतलब OAT, ठीक है ना। फिर फिफ्थ में लिखते हैं हम लोग, फिफ्थ में एसिड क्लोराइड, ठीक है ना। एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड को कैसे लिखेंगे, E⋯OCl, ठीक है ना। ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। इसको लिखेंगे सफिक्स टू में ऑयल क्लोराइड। सिक्स में लिखेंगे हम साइनाइड, ठीक है ना। साइनाइड को क्या है, सिंगल बॉन्ड CN, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं नाइट्राइल। ठीक है ना। ये सेवेंथ में रहेगा। सिक्स में आप स्पेस छोड़े होगे तो यहाँ पे लिख लो अमाइड रहता है, अमाइड, एसिड अमाइड। इसको थोड़ा सा भूल गया था मैं, याद आ गया, एसिड अमाइड, ठीक है। एसिड अमाइड को लिखते हैं CO, ठीक है। फिर आगे चलते हैं 8 नंबर पे
8 नंबर पे आपको लिखना है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या हो जाएगा, NC, ठीक है ना। इसमें कार्बन की कनेक्टिविटी है, मतलब इसमें नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी है, इसमें कार्बन की कनेक्टिविटी, ठीक है ना। आइसोसाइनाइड में इसको लिखते हैं आइसोनाइट्राइल। क्या हो जाएगा नाम इसका, आइसोनाइट्राइल। 9th नंबर पे लिख लो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड सभी जानते हैं, एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है ना। एल्डिहाइड को क्या, इसमें सफिक्स 2 में इसका नाम रहता है अल, ठीक है ना। इसका नाम रहता है अल। उसके बाद फिर 10th नंबर पे लिखेंगे आप एल्डिहाइड के बाद कीटोन। कीटोन, कीटोन सिंपल सा है C, उसको लिखेंगे, कीटोन को लिखेंगे आप, ठीक है, C डबल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। आगे मैं आपको स्ट्रक्चर कराऊंगा, समझ आ जाएगा। इसको लिखते हैं ऑन। ये ऑन है, वन नहीं है, वन मत पढ़ना इसको, ऑन है। 11th पे लिखना अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH। इसको लिखते हैं ऑल, ठीक है। 12th पे लिखना 12वें नंबर पे थायोल, थायोल को लिखते हैं थायोल ही, ठीक है। थायोल को थायोल ही लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है SH, ठीक है। ये क्या है, थायोल है आपका। 13 नंबर पे लास्ट है ये, 13 नंबर पे लिखना अमीन। ये प्रायोरिटी वाइज है ना, पूरा जैसा लिखा रहा हूँ वैसे याद कर लेना, प्रायोरिटी वाइज। अमीन, अमीन पे सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है ना। इसको अमीन को क्या बोलते हैं, अमीन ही बोलते हैं। देख लो एक बार सभी को अच्छे से। ये अमाइड है, अमाइड में C डबल बॉन्ड ONH2 है ना। तो अब सारे फंक्शनल ग्रुप के नाम मैंने करा दिए। अब आपको क्वेश्चन एक एग्जांपल देते जाऊंगा, एग्जांपल एक करूंगा, एक आपको करना है, ठीक है। एग्जांपल एक मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। एग्जांपल सारे फंक्शनल ग्रुप से एक एक कर लेते हैं। जैसे पहले किए थे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला एग्जांपल कर लेते हैं, फिर दूसरे ग्रुप का करेंगे। फंक्शनल ग्रुप पहचान लेना, इसीलिए लिखा दिया हूँ मैं फॉर्मूला आपको फंक्शनल ग्रुप का, ताकि आपको पहचानते बने। ठीक है, इसका आपको नाम बताना है। तो इससे पहले ये एग्जांपल है तो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आप करना। ये है आपका फंक्शनल ग्रुप PFG। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बाकी देखो, बाकी ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। तो इसकी गिनती यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो इसका नाम क्या बनेगा, देखो नाम क्या बनेगा, हमको चलना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी चलना है। तो देखो यहाँ से ब्रोमो का B पहले आता है नाइट्रो के N से, तो इसलिए हम लिखेंगे 3 ब्रोमो
उसके बाद फिर लिखना 5 नाइट्रो, और कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं नाइट्रो के पहले, 3 ब्रोमो 5 नाइट्रो, 2 इन, ठीक है, दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 ओइक एसिड, सफिक्स 2 मैंने लिखा दिया है, ठीक है ना, तो ये सफिक्स 2 है, ठीक है। 1 ओइक एसिड, समझ आ गया आपको? चलिए अब आप एक क्वेश्चन करिए, उससे आपको और समझ आएगा। एक रूल है वो लिखा देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन करना। रूल है, एक रूल है, स्टार करके लिख लीजिए उसे। क्या है, नोट कर देता हूँ मैं आपको। नोट करके लिख लेना। सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2 में 2 कंसेक्यूटिव में 2 कंसेक्यूटिव भी लिख सकते हो, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेटिकल, मतलब अल्फ़ा ही लिख लो, अल्फ़ाबेटिकल जो भी AIEOU और Y, ठीक है ना, नहीं हो सकते। ये क्या है देखो, बता देता हूँ मैं आपको, ऐसे अपने मन से अच्छा लगने के लिए बना सकते हो, जिससे आपको अच्छे से याद हो। स्टार बना के लिख लेना, ये वाला रूल आता है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं कई बार। क्या, सफिक्स 1 और सफिक्स 2 में 2 कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेटिकल जो भी अल्फ़ाबेट है वो AIOU Y नहीं हो सकते। देखो जैसे यहाँ पे इन है और यहाँ पे ओइक है, तो ई और ओ दोनों कंसेक्यूटिव है, एक साथ आ, मतलब एक के बाद एक आ रहे हैं, तो यहाँ का सफिक्स 1 का ई हटा देंगे हम, ठीक है ना, ई को ड्रॉप कर देना है, ठीक है। अब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस रूल को भी लगाना आप और फिर बनाना, ठीक है ना, क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बनाइए आप, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पॉज करके बनाना, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपने बना लिया होगा, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो देखो अपना PFG यहाँ से मिल गया, ये वाला, ये क्या है, अपना PFG है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। PFG मिल गया अपने को, उसके बाद फिर गिनती कहाँ से करना है, यहीं से करना है, 1 2 3 4 और ये 5 इधर आना है, ठीक है ना। 5 हो गया। तो फिर देखो अब कितने सब्स्टिट्यूएंट है, ये 1 और 2, ये मेथिल है, ये क्लोरो है, ठीक है ना, ये है, ये है, ये है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी चलना है हमको। तो देखो 5 पे आ रहा है क्लोरो, और फिर उसके बाद फिर क्या आ रहे हैं, 4 4 दो बार आ रहे हैं, 4 4 4,4 डाई मैथिल, और फिर ये कितने की है देखना। इसमें इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसमें मतलब कुछ नहीं है, बस भूल गए थे, पेंट लिखना, पेंट लिखना। देखो ये देख, ये पेंट है, 5 की रिंग, मतलब 5 कार्बन की चेन है, तो इसमें यहाँ पे लिखे ना 2 इन
1 ओइक एसिड, तो यहाँ पर होगा पेंट, यहाँ पे होगा, ठीक ना। पेंट 2 इन, यहाँ पे देखो पेंट 2 इन, हाँ ठीक है ना, ये पेंट रहेगा, उसके बाद रहेगा, मेरे को ख्याल है ये लिख रहे थे तब, इसका देखो डाईमेथिल 4,4 डाईमेथिल के बाद लिखना है पेंट, तो वहीं पे मेरे को ध्यान आ गया, इसमें लिखना भूल गया था, ठीक है। पेंट लिखेंगे, उसके बाद क्या है देखो, यहाँ पर 2 पर है 2 आइन, आइन होगा 2 आइन और 1 ओइक एसिड, तो इसको ओइक एसिड भी लिख सकते हो, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओइक एसिड, तो देखो ई ओ फिर से आ रहा है, तो ई को क्या करना है, ड्रॉप कर देना है, ठीक है ना। अब दूसरे में चलते हैं, दूसरा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद फिर दूसरा करते हैं, दूसरा क्या था, सल्फोनिक एसिड था आपका, सल्फोनिक एसिड, सिंगल बॉन्ड SO3H, यहाँ पर भी लिख लो COOH, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहाँ पर लिखो SO3H, यहाँ पर लिखो फ्लोरीन F, यहाँ पर NO, यहाँ पर ले लो डबल बॉन्ड, ठीक है। तो PFG जहाँ पे लिखा है वहीं से चलना है आपको, बाकी कुछ नहीं देखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये 2, 3, ये 4, ठीक है। PFG जहाँ से लिखा है वहीं से चलना है आपको, मतलब PFG को जहाँ से कम नंबर मिले, ठीक है। बाकी उसके बाद देखना है, प्रायोरिटी लिस्ट मैंने लिखा ही दिया आपको। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये फ्लोरो, ये नाइट्रोसो, तो फ्लोरो पहले आता है, मतलब F, फ्लोरो का F, इसके फिर नाइट्रोसो का N, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो, 2 नाइट्रोसो, नाइट्रोसो है ना ये, टू नाइट्रोसो, ब्यूट 3 इन, ब्यूट 3 इन, क्या है, सल्फोनिक एसिड है ना, सल्फोनिक का तो सल्फोनिक ही लिखते थे सिंपल, तो क्या हो जाएगा 1 सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। हो गया एग्जाम्पल। अब आप क्वेश्चन करिए, आपको क्वेश्चन देता हूँ मैं। जहाँ से PFG को कम नंबर मिले वहीं से गिनती चालू करना है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी कुछ देखना है। हो गया, बनाइए अब आप, उसके बाद फिर मैं आपको कराता हूँ ये, ठीक है। आपने बना लिया होगा, अब चालू करते हैं। तो देखो यहाँ से गिनती करेंगे तो PFG को बहुत कम नंबर मिल रहे हैं, तो 1, 2, ठीक है ना, 3, ये 4, ये 5, ठीक है। बाकी सब क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। ये क्या है, PFG है अपना SO3H, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 3 पर आ रहा है ब्रोमो, ब्रोमो का B पहले आता है, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, क्या है फिर 3 पर ही लगा है 3 मेथॉक्सी, ठीक है ना, 3 ब्रोमो 3 मेथॉक्सी। ये कितने की चेन है, ये भी 5 की चेन है, तो पेंट हो जाएगा, पेंट 4 आइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे, उसके बाद फिर 4 आइन
फिर क्या है, 2 पे लगा है सल्फोनिक एसिड, तो 2 सल्फोनिक एसिड, फोनिक एसिड। यहाँ पे आपको नहीं काटना है ई को, मतलब ई को ड्रॉप नहीं करना है। ई और ये एस है, तो जैसा रूल है उसके अकॉर्डिंग एस नहीं लिखा है उसमें, तो ई को नहीं हटाएंगे, ठीक है ना। सल्फोनिक एसिड वाले में नहीं करना है। थर्ड लिखते हैं आप। थर्ड में कौन सा था आपको याद है? थर्ड में लिखेंगे आप एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है। क्या था उसका स्ट्रक्चर, मतलब फॉर्मूला, ठीक है। ये है आपका एनहाइड्राइड। एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। ये है आपका एग्जाम्पल, इसका लिखा देता हूँ मैं आपको, डायरेक्ट IUPAC। आपको डायरेक्ट मतलब ऐसे ही दिया रहेगा, ओके, इस तरफ भी और इस तरफ भी डिफरेंट कार्बन चेन, मतलब मान लो ये कार्बन चेन दो दिया है, इधर 3 की है, इधर 2 की है, तो ये सेम भी हो सकता है, कई बार डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसका नाम देख लो, यहाँ से लिखते हैं ऐसे, यहाँ से एल्कोक्सी एल्केनाइक, एल्केनोइक, एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है। ये इसका नाम है, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, देखो अब लिख के दिखाता हूँ। जैसे इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें एक है, शुरू का एल्केनोइक है, वो किसके लिए है, लेस नंबर ऑफ कार्बन के लिए, ठीक है। शुरू का एल्केनोइक किसके लिए, लेस नंबर ऑफ कार्बन के लिए। दूसरा जो एल्केनोइक है वो है मोर नंबर ऑफ कार्बन के लिए, जो ज़्यादा नंबर है, ठीक है ना। मोर नंबर ऑफ कार्बन के लिए ये वाला है, ठीक है ना। तो जैसा कि लिखे हमने रूल के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं इसका नाम। तो देखो यहाँ पर है 1 और 2, यहाँ पर कितना 1 2 3, तो ये कम नंबर वाला हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये इथेनॉइक हो जाएगा इसके हिसाब से। एल्केनॉइक है उसके हिसाब से इथेनॉइक, ठीक है, इथेनॉइक। और 3 कार्बन है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉइक। इथेनॉइक प्रोपेनॉइक हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे, जो जितने PFG बच गए हैं उसके लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।